हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के सेक्शन में मैंने आपको प्रोनाउन का पार्ट 1 कंप्लीट कराया, जिसमें मैंने प्रोनाउन होता क्या है, इसका केस क्या होता है, ये मैंने बताया। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रोनाउन के दो केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यकीन मानिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब प्रोनाउन में अगर आपने इसे छोड़ दिया तो समझो कि प्रोनाउन आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि इससे हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और ये आपके डेली लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो आप इन पाँचों सेंटेंस को पढ़ के देखें। ये पाँचों के पाँचों सेंटेंस क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो आप मुझे बताएं कि आखिर यहाँ पे कहाँ एरर है, आप कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को मालूम नहीं है, वीडियो मेरे साथ बने रहें, मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ इससे लेकर बताता चलूँगा। She is better than me. I am as fast as him. My father can't allow you and I to go out. I supposed you to be she. My mother wants me to be he so that I can qualify UPSC. ये पांचों के पांचों सेंटेंसेस गलत है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे एरर करना है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखिए बेसिकली क्या है, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स को लेकर। टाइप्स को लेकर नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि प्रोनाउन का टाइप्स क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल प्रोनाउन को लेकर। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो बेसिकली तीन तरह के लोगों के बारे में बात करता है, तीन तरह के चीज़ों के बारे में बात करता है। एक वो द पर्सन स्पीकिंग, जो बोलने वाला होता है, फर्स्ट पर्सन। एक वो द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जा रहा है, सेकंड पर्सन। एक द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बोला जा रहा है, थर्ड पर्सन। तीनों को फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जाए, थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाए। तो इन तीनों तरह के जो पर्सन होते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात किया जाए वो वाले, इन तीनों को ही रखा गया है। किसमें, इन तीनों के बारे में बात करने के लिए आता है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। अब अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन आता है, तो आई हो गया, मी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, हिम हो गया, सी हो गया, हर हो गया, इट हो गया, वी हो गया, अस हो गया, दे हो गया एंड देम हो गया। पहली बात। दूसरी बात, हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर क्या बोलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में आई का इस्तेमाल, स्पीकिंग वाला कौन होता है, स्पोकन टू कौन होता है, स्पोकन ऑफ कौन होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये तीन तरह के लोग हैं। ठीक है, तो गली मोहल्ले में जब हम निकलते हैं, मतलब छोरे लोग भोरे भोरे सुबह सुबह निकलते हैं, तो क्या करते हैं ना कि लाइन मारने का काम करते हैं। मतलब किसी को देखे ना लाइन मारने लगे। ठीक है, अब ये लड़का इसको देख के प्यार में पागल हो गया, है ना। तो ये लड़का क्या किया कि इसको मतलब अपने दोस्त को इसके बारे में बता रहा है ना, कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये कौन बोल रहा है, ये लड़का, मैं। तो क्या हो गया, आई, ये क्या है, द पर्सन स्पीकिंग। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसको बोल रहा है, इससे। तो ये क्या हो गया, सुनने वाला, या जिससे बात किया जा रहा है, किससे बात किया जा रहा है, इससे, कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, द पर्सन स्पोकन टू, कि वह लड़की मुझे बहुत पसंद है। तो ये ससुर के नाती किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है कि वह लड़की मुझे बहुत पसंद है। इसका मतलब कि द पर्सन स्पोकन ऑफ कौन है, ये। ठीक है ना, कि वह लड़की मुझे बहुत पसंद है, तो ही हो गया उसके लिए, है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, तो आई हो गया, तो पर्सन स्पीकिंग, है ना। तुम्हें बताता हूँ तो यू हो गया, जिससे बात किया जाए। तो यही होता है पर्सनल प्रोनाउन में। अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन को लेकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें ये है केस को समझना। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली दो केस में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। आई पर्सनल प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, है ना। ऑब्जेक्टिव केस का होता है मी। वी क्या है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का होता है अस। ही क्या है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, हिम। शी क्या है, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। इट क्या है, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है, सेम होता है। उसी तरह दे सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस देम। और यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये सब्जेक्टिव केस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, प्रोनाउन के पहले पार्ट में, मतलब प्रोनाउन पार्ट 1 में, इससे पहले जो वीडियो आया है मैंने सब पूरा डिटेल समझा दिया है। आप चाहे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव केस को हम कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं। अगर वर्ब से पहले जो केस आया, समझ लो कौन है, सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद जो आया वो कौन है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब से पहले आया कौन होगा, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद आया कौन होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। आई लाइक हर, तो लाइक क्या है, वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या है, आई। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। ठीक, लाइक क्या है, वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या आया, हर। तो हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सी सब्जेक्टिव केस है और इसी का ऑब्जेक्टिव केस है कौन, हर। ठीक है,
दूसरा है तो आपको बेसिकली पकड़ना कैसे है कि वर्ब से पहले रहे सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद रहे तो ऑब्जेक्टिव केस, पहला तरीका। दूसरा, ऑब्जेक्टिव केस को पकड़ने का एक और तरीका है कि प्रीपोजिशन के बाद रहे तो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, आई इन्वाइटेड एवरीवन टू टी एक्सेप्ट ही। एक्सेप्ट ही, ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपको यहाँ साफ साफ बोलना होगा कि आई इन्वाइटेड एवरीवन टू टी एक्सेप्ट हर, क्योंकि ही क्या है, ही जो है हमारा वो सब्जेक्टिव केस है और प्रीपोजिशन के बाद क्या इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप क्या करें कि ही को काट दें और क्या कर दें, हिम, है ना, HIM। अब बात कर लेते हैं बी को लेकर। यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। बी में आपका इज भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है, वाज भी आता है, वेयर भी आता है। कहाँ दिक्कत होती है, ध्यान से सुनिए। अगर बी के पहले सब्जेक्टिव केस है तो बी के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। बी के पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो बी के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। एग्जाम्पल, आई एम एज फास्ट एज हिम। आप यहाँ ध्यान से सुनिए, एम क्या है, बी है, क्योंकि बी में आपका इज आ रहा है, एम आ रहा है, और बी में ही आपका क्या आ रहा है, बी में आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है, वाज आ रहा है, वे आ रहा है, तो बी आपका एम हो गया, तो यहाँ पर बी आपका एम हो गया। तो ये बी जो है, ये जो एम जो क्या आपका बी हो गया, तो एम से पहले क्या है, आई। आई किस में है, सब्जेक्टिव केस, देख सकते हैं ध्यान से, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब कि एम के बाद भी जो आएगा वो भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो होगा आई एम एज फास्ट एज, आई एम एज फास्ट एज हिम नहीं, बल्कि आई एम एज फास्ट एज ही, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनिए। इफ आई वर हर, इफ आई वर हर आई वुड नेवर कम बैक। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वर का है, ये क्या है आपका, बी में आ गया। बी में आपका इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, वाज आ रहा है, वेयर आ रहा है, ठीक है। तो वेयर यहाँ पर हो गया। लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो इसके बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो इससे पहले क्या है, आई, और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो फिर वेयर के बाद भी जो होगा वो भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। इसीलिए हर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, शी। क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि सी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा इससे रिलेटेड। दूसरा इससे एरर बनता है वो ये है कि अगर, ध्यान से सुने, कि अगर बी से पहले ऑब्जेक्टिव है केस है तो बी के बाद भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। आई सपोज्ड यू टू बी शी। अब बात ध्यान से सुनिए, सपोज क्या है, वर्ब। तो मैंने कहा कि जिसका इस्तेमाल वर्ब के बाद हो, जिसका इस्तेमाल वर्ब के बाद हो तो कौन रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। इसका मतलब सपोज क्या है, वर्ब, तो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है किसका, यू का, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब यहाँ देखो बी आ गया, तो यू के बाद क्या आ गया, बी, है ना, यू के बाद बी और फिर शी। तो इसका मतलब बी से पहले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो बी के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर शी क्या है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर शी है सब्जेक्टिव केस, इसलिए कि यहाँ पर शी गलत होगा, क्या हो जाएगा, हर। तो हर ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हो जाएगा HER, हर। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। माई फादर, ठीक है, माई फादर कांट अलाउ यू एंड आई टू गो आउट। अगर आपको यहाँ नहीं समझ तो यहाँ समझ लें। माई फादर हो गया, कांट अलाउ हो गया, अलाउ क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब के जो बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ देख सकते हैं वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब अलाउ के बाद जो यू आया है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आया है ना। तो उसके बाद आई भी आपका आना चाहिए, वो भी किस में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर आई गलत हो गया, ठीक है। तो माई फादर कांट अलाउ यू एंड मी होगा। तो यहाँ पर आई को काट दें आप और क्या कर दें, मी, यू एंड मी। ये हो गया आपका सेंटेंस सही। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको देखना होगा कि अगर बी अगर आता है, चाहे इज आए, एम आए, आर आए, वाज आए, वेयर आए, तो देखो कि इसके पहले सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस, इसके पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा लेट ना करते हुए। दूसरा है कि जब भी कंपैरिजन होता है तो ध्यान रखिए, घोड़ा का कंपैरिजन घोड़ा से होता है, हाथी का कंपैरिजन हाथी से होता है, कुत्ता का कंपैरिजन कुत्ता से होता है, कुतिया का कंपैरिजन कुतिया से होती है। कभी भी हम इंसान का कंपैरिजन जानवर से नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम जानवर का कंपैरिजन इंसान से नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो अंग्रेज बन जाएगा गुस्सा, और फिर समझना भैया बाद में।
कहने का मतलब ये है कि जब भी कंपेरिजन करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। हम कैसे कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं। कैसे होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, शी इज़ बेटर देन मी या आई। अब ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वह मुझसे बेहतर है, वह मुझसे अच्छी है। इसका मतलब शी इज, वह मुझसे अच्छी है। तो यहाँ पर इज से पहले क्या आया है, शी। तो वर्ब से पहले जो आता है उसे क्या चीज़ कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। तब सी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। तो एक मतलब हो गया कि सब्जेक्टिव केस शी है। अब उसका कंपेरिजन मेरे से किया जा रहा है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन एक सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। इसका मतलब सी अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी क्या लेना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। इसीलिए मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है वो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, आई। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई रन फास्टर देन हिम या ही, मैं उससे तेज दौड़ सकता हूँ। अब बात को ध्यान से सुनिए कि रन क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब आई क्या है, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में। और आई का कंपेरिजन मतलब मेरे का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, उससे। तो अगर मैं सब्जेक्टिव केस हूँ तो मैंने कहा कि सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है। इसका मतलब जब मेरा कंपेरिजन उससे हो रहा है तो वो भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। तो आई रन फास्टर देन हिम नहीं बल्कि ही, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, जिसे आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें। आगे सवाल बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद ही देख लेंगे। देखो, रेहान लव्स बादिया मोर देन मी। रेहान लव्स बादिया मोर देन मी। रेहान जो है, रेहान लव्स बादिया मोर देन मी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप, रेहान लव्स बादिया मोर देन मी मतलब ये हुआ कि रेहान दो लोग को चाहता है, दो लोग को प्यार करता है, एक तुम्हें और एक मुझे। रेहान लव्स बादिया मोर देन मी, लेकिन जो तुम्हें जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। इसका मतलब प्यार कौन करता है, रेहान। तो काम को करने वाला कौन कहलाता है, सब्जेक्ट। तो रेहान किस में आ गया, सब्जेक्टिव केस में। और किसको किसको करता है, तो यू एंड मी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस एकदम सही है कि रेहान लव्स बादिया, यहाँ यू नहीं हुआ बादिया हो, यहाँ पर बादिया कर देना, यहाँ यू नहीं बादिया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेहान जो है बादिया को भी प्यार करता है और मुझे भी प्यार करता है, लेकिन लव्स बादिया मोर देन मी मतलब बादिया को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। तो प्यार कौन कर रहा है, अकेला रेहान कर रहा है। किसको किसको, बादिया को और मी को, बादिया को और मुझे। तो रेहान सब्जेक्ट होगा, क्या क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो बादिया तो नाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव नाउन वही सेम होगा, और मी ये क्या है, सही है। दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं। इसी सेंटेंस को जब हम ऐसे लिखते हैं कि रेहान लव्स बादिया मोर देन आई। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये भी सेंटेंस सही है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मोर देन मी लगाएं तब भी सही, मोर देन आई लगाएं तब भी सही। मामला क्या है, बात तो ध्यान सुनिए, सेंस बदल जाता है। जब हम कहते हैं कि रेहान लव्स बादिया मोर देन मी, इसका मतलब ये होता है कि रेहान जो है ये बादिया को भी प्यार करता है और मी मुझे भी प्यार करता है। लेकिन प्यार करने वाला अकेला कौन है, रेहान। मतलब रेहान क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन बादिया और मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। तो मैं मी का ऑब्जेक्टिव केस तो सही है मी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि रेहान लव्स बादिया मोर देन आई, इसका मतलब ये हो गया कि बादिया को प्यार करने वाले दो लोग हैं, एक रेहान भी है और एक आई भी है। इसका मतलब जो काम को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो रेहान भी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आई भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहली बात, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहा है, बादिया से प्यार कर रहा है, और काम करने वाले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों प्यार कर रहा है किससे, बादिया से। तो रेहान भी सब्जेक्ट हुआ और आई भी सब्जेक्ट हुआ, इसलिए सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है आई। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपको शुरू में दिया था वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।